आज ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो, आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का, अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। आप दूसरों को दोषी ना माने जब वे जैसा आप चाहते हैं वैसा ना करें। मैं आप लोगों को इससे बुरी बात बताती हूं। यदि यहां बैठे किसी व्यक्ति ने कई साल पहले आपको चोट पहुंचाई है और अभी तक आप उसे उभर नहीं पाए हैं, तो आप उसे यहां लाकर किसी और पर जिसका उस बात से कुछ लेना नहीं भड़ास ना निकालें। हमें शायद एक अलग स्तर पर जाना है। कई सालों तक मैंने डेव को उन बातों के कारण दोषी माना जो मेरे पिता ने किया। आप पुरुष पर विश्वास नहीं कर सकते। नहीं, वो एक व्यक्ति था जिसने मुझे चोट पहुंचाई। खैर, लेकिन वास्तव में 2, 3 या 4, परंतु सारे पुरुष नहीं। मेरी समस्या थी कि मैं गलत व्यक्तियों में फंसी थी, इसलिए मैं बार बार चोट खाती रही और मैं मूर्ख थी और मैं एक ही बात के पीछे बार बार जाती रही। किसी को तो यह सुनना जरूरी है। मेरा मतलब कुछ नया ले। यदि आप लज्जित नहीं होना चाहते तो गलत व्यक्ति के पीछे ना जाएं। आमीन। वाह, आज एक सामर्थ्य लोगों का समूह है। यीशु की इच्छा है कि हम दया ग्रहण करें और दे भी ना के बलिदान। भजन 37, 25, 26 कहता है, धर्मी दयालु होता है, वो तो दिन भर अनुग्रह करके ऋण देता है। इसलिए ये तो इसी चुनना या उसे चुनने वाली घटना नहीं है कि तुम मेरे लिए अच्छे रहे इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूं, परंतु नहीं, धर्मी दिन भर दयालु बना रहता है। वो दयालु है सब्जी की दुकान पर, दयालु है ट्रैफिक में। डेव, तुम ऐसे ही हो ना डेव? दयालु दिन। ओह, ये कहते हैं कि मैं बस ये कहता हूं इन्हें आशीष दे। डेव की इस खराब बात है जिस कारण मुझे उन्हें पकड़ना पड़ता है। आप में से कितने व्यक्ति को ट्रैफिक में दयालु बने रहना कठिन लगता है? कितनी बहनों को ट्रैफिक में दयालु रहना कठिन लगता है? जानते हैं मुझे क्या अच्छा नहीं लगता? जब कोई डेव के सामने आकर मूर्खता से व्यवहार करे तो वे कहते हैं कि ये कोई स्त्री होगी। कम ऑन, क्या आप ऐसा करते हैं? ये व्यक्ति जो यहाँ ऐसा करता है, मैं शर्त लगाता हूं कि ये कोई स्त्री है। बात यह है कि ऐसी कई अलग अलग बातें जो हम सभी को गुस्सा दिलाती हैं। कुछ लोगों को कतार में खड़े रहना अच्छा नहीं लगता, इसी कारण यदि कोई फर्तूला नहीं है तो आपका व्यवहार बदलता है। कुछ लोग ट्रैफिक में नहीं खड़े रह सकते। कुछ लोग नहीं सह सकते यदि उनके आसपास के लोग साफ ना हो या चीजें उनके सही स्थान पर ना हो। मजबूत बनिए, अपनी कमजोरी को जानिए और शैतान को बार बार अपना सिर पीटने से ही भगाएं। निर्णय लें, परमेश्वर इस बात में मुझे विजयी करेगा, क्योंकि जब तक आप इस परीक्षा में सफल नहीं होंगे आप पर ये बार बार आएंगे। आपकी अपेक्षाएं क्या हैं? कुछ क्षण के लिए हम अपनी अपेक्षाओं के बारे में सोचें। हम लोगों के कारण नहीं, वरन ये हमारी अपेक्षाएं हैं जिनके कारण हम खिसियाते हैं। लोगों से ये अपेक्षा ना करें कि वे सिद्धे और आपको खुश करें और आपको चीज उसी समय दे जब आपको चाहिए। आप शायद कहें, नहीं मैं ऐसा नहीं, मैं शर्त लगा सकती हूं कि आप में से बहुत हैं। ठीक, हम उदास हो जाते हैं बहुत बार हमारी अवास्तविक अपेक्षाओं के कारण। मैं हाल ही में एक डॉक्टर से बात कर रही थी जिसने एक सूची तैयार करी है। गलत विचारधारा जो लोगों की होती है, जो उनके जीवन में समस्याएं लाती हैं। और हम बातें कर रहे थे उस पुस्तक के विषय जो उन्होंने लिखी, और वे कहते हैं मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने दें। हम बात कर रहे थे कि कैसे तनाव को अपने जीवन से बाहर निकालें। उन्होंने कहा, क्या आप लोगों से अपेक्षा करते हैं कि वे सही कार्य करें? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा, आप ही अपने आप को दुखी करती हैं क्योंकि वे हमेशा वही नहीं करेंगे। क्या आप हमेशा अपेक्षा करती हैं कि वे सही कार्य करें?
क्या आप जानते यीशु ने भी ऐसा नहीं किया? आप कहते हैं उसने ऐसा नहीं किया, मैं आपको बताती हूं। देखिए यूहन्ना 2:24। यूहन्ना 2:24। परंतु यीशु ने अपने आप को उन्हें नहीं सौंपा। वो अपने शिष्यों के विषय कह रहा है, क्योंकि वो सब मनुष्य को जानता है। उसे किसी गवाह की या सबूत की जरूरत नहीं थी। मनुष्य के लिए उसे सबूत की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो खुद मनुष्य स्वभाव को जानता था। वो मनुष्य का हृदय पढ़ सकता था। क्या आप जानते हैं क्यों यीशु वहां से चला नहीं गया जब चेलों ने वो व्यवहार किया? जब उन्होंने इस बात पर बहस करी कि उनमें से बड़ा कौन है, वे सो गए जब यीशु चाहता था कि वे प्रार्थना करें सिर्फ 1 घंटा। क्या आप मेरे साथ सिर्फ 1 घंटा प्रार्थना करेंगे? मेरे जीवन का सबसे बुरा साथ है, मेरे साथ प्रार्थना करेंगे 1 घंटा। जब वे डरे हुए थे, यीशु उन पर दिखाता रहा दया, दया, दया। आप जानते क्यों? क्योंकि वो जानता था मनुष्य स्वभाव, और वो जानता था कि ऐसे समय अवश्य आएंगे जब चेले उसे निराश करेंगे। इसका यह मतलब नहीं था कि चेलों ने हमेशा उसे निराश किया। हम ऐसे रिश्तों में बंधी जो हमें हमेशा निराश नहीं करते हैं, परंतु कभी कभी हम निराश भी हो जाते हैं। कभी किसी के व्यक्तित्व की कोई बात हमें हमेशा निराश करती हो, क्योंकि हो सकता है वे उस बात पर इसी तरह की प्रतिक्रिया करते हो। इस कारण कई लोग उस एक गलत बात के कारण संबंध तोड़ देते हैं, परंतु जबकि उनमें 9 अच्छी बातें हैं, परंतु वे इसके गलत बात को पकड़े रहते हैं। आमीन। बाइबल कहती थी तुम दया बो तो तुम्हें दया मिलेगी। जिस नाप से तुम दया करोगे उसी नाप से तुम्हें दया मिलेगी। मैं आपके बारे में नहीं जानती, परंतु मुझे बहुत दया चाहिए। आमीन। मुझे दया चाहिए अपने पति से, मुझे चाहिए अपने बच्चों से, मुझे दया चाहिए अपने मित्रों से, दया चाहिए परमेश्वर से। हमें हर समय दया की अधिक जरूरत है। यहां यीशु लोगों का सामना कर रहे हैं, परंतु फिर भी वे दयालु हैं। और मैं समझती हूं यह संदेश एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि मैं सोचती हूं कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि दयालु होने का अर्थ है कि जो सब चाहते हैं सब कुछ वैसे ही होने देना। कुछ बातें ऐसी होती हैं जैसे कि हमारे व्यापार में, जिसमें लड़ाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हमें सामना करना है उन बातों का जो हम दिल में जानते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम सामना करें, और हमें छोड़ देना है उन बातों को जो परमेश्वर चाहता है कि हम छोड़ दें। कम ऑन नाउ। अधिकांशतः हम क्या करते हैं कि हमें जो लगता है हम उसी का सामना करते हैं। हम इस बात का इंतजार भी नहीं करते कि क्या परमेश्वर ये चाहता भी कि नहीं, और ये भी कि हमारा समय सही है कि नहीं, क्योंकि हमारा समय सही समय है। यीशु ने कहा तुम्हारा समय कभी भी है, परंतु मेरा समय अभी नहीं आया। इसलिए वो परमेश्वर की समय से बाहर नहीं निकला। जब लोगों ने उसे उकसाया कि वो शरीर के अनुसार चले, परंतु उसने परमेश्वर के समय की बाट जोही। लोगों को सामना करने का भी समय है और हर चीज के लिए बात करने का समय है। और ऐसा तब होता है जब आप प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं कि प्रभु दिलों को तैयार करे। ऐसा नहीं कि प्रभु की स्तुतियों में आपसे बात करना चाहता हूं। आप बस बैठ जाए, हम इसी वक्त बात करेंगे। देखिए मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह रही हूं, और अगर आप सोचे कि मैं जोड़ूंगी तो मैं पेपर होगा। हम अक्सर उन बातों में लगे रहते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता। इसलिए जब समय आता है जब परमेश्वर हमसे कहता है कि हम सामना करें, तब हम डरपोक बनकर सामना करना नहीं चाहते। हम उन बातों के विषय प्रार्थना करते हैं जिन्हें वो चाहता है कि हम सामना करें, उन बातों का सामना करते हैं जिनके लिए वो चाहता है कि हम प्रार्थना करें। आमीन। आप समझ रहे ना? यीशु हमेशा सामना करते थे। उसने कहा जब चेलों का व्यवहार गलत था, उसने कहा जब उनका स्वभाव गलत था, परंतु उसने उनसे संबंध नहीं तोड़ा, और वो उस एक विषय पर बार बार नहीं कहता था, और कई दिन बाद भी वो उन्हीं की गलती का एहसास नहीं दिलाता था। उसे जो कुछ भी कहना होता था उसे वो कम से कम शब्दों में कहता था। दोबारा सुनना चाहते हैं? हम इसे फिर कहते हैं। मेरा बड़ा बेटा कहता है, मॉम हर वो बातें जो आपने करी जब हम छोटे थे
वो बात जिससे मैं सबसे अधिक चिढ़ता था वो थी जब आप मेरे कमरे में आकर बताती थी कि मैंने क्या गलत काम किया है और बताती कि आपको क्या पसंद नहीं, और आप फिर बताती और बताती, बताती और बताती, बताती और बताती, बताती और बताती और बताती और बताती और बताती, और फिर दरवाजा जोर से बंद करके रसोई में चली जाती थी और एक कप कॉफी लेकर पांव पटक कर नीचे हॉल में फिर मुझे बताती रहती, कहती रहती और कहती रहती। अगर तुम सोचते हो तुम इस घर में रहोगे तो इस घर को बिगाड़ दोगे, ऐसी बातें करके और वो कहता, पापा घर आते और कहते थे, डेविड बाइबल कहती है यदि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। फिर मिलते हैं। परंतु मैं ऐसी नहीं थी, मैं तो बस कहती रहती और कहती रहती। जिन बातों का सामना करना था यीशु ने उनका सामना किया। उसने कभी व्यंग्यात्मक तरीके से यह नहीं किया, उसने उन्हें सिर्फ सत्य कहा, उसने कम से कम शब्दों में कहा, उसने उन्हें उसकी भरपाई करने को भी नहीं कहा। कई दिनों के पश्चात उनमें हीन भावना भी नहीं डाली। वो अपने संबंधों में सही रहा। और देखिए, जब मैं अपने एक बच्चे पर गुस्सा हुई, मैं उस बात के प्रति इतनी भावुक हो गई कि कई दिनों तक वो चलता रहा। डेव उन्हें सही करते थे और फिर वो उनसे ऐसा व्यवहार करते जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। यदि डेव को सजा देते थे तो उस पर बने रहते थे और बच्चे भी ये जानते थे, और मैं सारी चेतावनियां देती रहती थी। तुम 6 महीनों तक घर से बाहर नहीं जाओगे। और फिर 2 दिनों के बाद मैं सोचती थी कि ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि यही मेरे काम आएंगे। ओ यीशु। यूहन्ना 20:24। यीशु, मुझे लगता है किसी को छुटकारा मिल रहा है। वहां पर सीधे वहां। आमीन भाई। कितना अद्भुत है ना कि परमेश्वर का वचन हर बात जिनका हम अपने जीवन में सामना करते हैं ढांप लेता है। यूहन्ना 20:24। परंतु थोमा 12 में 1 जो जुड़वा कहलाता था, जब यीशु आया उनके साथ नहीं था। इस कारण दूसरे चेलों ने उसे बताया कि हमने प्रभु को देखा है। परंतु उसने उनसे कहा, जब तक मैं उन निशान को जो कीलों से बने उसके हाथ में नहीं देखूंगा और अपनी उंगली उनमें न डाल दूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद चेले उसी घर में थे और थोमा उनके साथ था। यीशु आया जबकि वे बंद कमरे में थे और वो उनके बीच में खड़ा हुआ और कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां बढ़ा और मेरे हाथों को देख और अपने हाथ को मेरे पंजर में डाल। अविश्वास छोड़ दे। थोमा ने कहा, मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर। जो बात मुझे खास लगी जो यीशु ने कहा, अविश्वास छोड़ दे। यीशु ने उसके अविश्वास का सामना किया, परंतु जिस दिशा में थोमा था यीशु उससे वहीं मिला। देख थोमा, मैं नहीं चाहता कि तुम यहीं रह जाओ। तुम्हें एक विश्वासी पुरुष बनाए, ना कि शक करने वाला। परंतु यदि तुम चाहते हो तो आगे बढ़ो। उसने उसे वहां पर नहीं छोड़ा। यीशु उसे नए स्तर पर लाना चाहता था। देखें लूका 10। जानते हैं, परमेश्वर मुझे हमेशा सुधारता है। मेरा मतलब है हर समय परमेश्वर मुझे हर बात में सुधारता है, चाहे बड़ी बात हो या छोटी। कभी कोई दिन नहीं बीतता जब पवित्र आत्मा द्वारा प्रभु मुझे नहीं सुधारता, शायद दिन में कई बार। आमीन। क्या बाकी सब पवित्र हैं इस बात में? आप नहीं सुधारे जाते? और बहुत बातें सही हैं, आप जानते हैं। आप बहुत बातें करते हैं, या आपको कहने की जरूरत नहीं। शायद दिन भर में 15 बार मुझे सुनना पड़ता है, आपको ये कहने की जरूरत नहीं। परंतु मैं बेहतर हूं नहीं। कभी कभी मुझे बोलने से पहले सुनना पड़ता है। कभी कभी मुझे सुनना पड़ता है जब मैं बोलने के लिए सोच रही हूं, और ऐसा है कि उन्नति। हाँ, मैं अपने आप से हमेशा कहती हूं, चुप रहो, बस चुप रहो, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। आमीन।
आमीन। पद 38। जब वे मार्ग ही में थे, ऐसा हुआ कि यीशु गांव में आया और एक स्त्री जिसका नाम मार्था था, उसने उनका अपने घर में स्वागत किया। उसकी बहन का नाम मरियम था, जो प्रभु के पांव के पास बैठकर वचन सुन रही थी। परंतु मार्था बहुत बातों के कारण व्यस्त थी, ज्यादा कार्य के कारण विचलित हो गई और उसने आकर यीशु से कहा, प्रभु, अभी वो एक स्वभाव से आई थी। प्रभु, क्या तुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी बहन ने सारा कार्य मुझ पर डाल दिया है? उससे कह के उठकर मेरी सहायता करे, मेरा हाथ बटाए और अपना कार्य करे। क्या आपने कभी देखा है कि जब आप कार्य कर रहे हैं और दूसरा मजे कर रहा हो, आप नहीं चाहेंगे कि दूसरा मजे करे, आप चाहेंगे कि वे भी काम करें? क्या कोई ऐसा है? ये ऐसा है। क्या तुम उठकर कुछ काम नहीं कर सकते? क्या तुम घर बैठकर सिर्फ टीवी देखते रहोगे? देखिए, मैं हर समय काम करते रहती थी और डेव जीवन का आनंद उठाना चाहते थे और मुझे वो पसंद नहीं था। वो बच्चों के साथ खेलते, वे अपने बालों में रोला लगाकर ऊपर नीचे कूदते थे और मैं रसोई में सारे बिलों के साथ, कैलकुलेटर और चेकबुक के साथ, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त पैसे नहीं होते थे और मैं एक बात पर गुस्सा करती रहती थी और डेव दूसरे कमरे में आनंद करते रहते थे। बच्चे उनके बालों से खेलते, उनकी पीठ पर ऊपर नीचे खेलते रहे और मैं मार्था की तरह थी। जी प्रभु, क्या तुम उन्हें उठाकर कुछ कार्य नहीं करा सकते? परंतु यीशु ने उत्तर दिया, मार्था मार्था, और जानते हैं, मैं नहीं जानती यीशु ने किस प्रकार कहा, परंतु अवश्य ऐसे नहीं कहा कि मार्था मार्था। मैं विश्वास करती कि यीशु ने सामना किया, परंतु यीशु ने समझा उसकी परेशानी। मैं सोचती हूं उसने समझा उसके चेहरे और स्वभाव को और वो उसकी सहायता करना चाहता था और फिर उसकी सहायता करके उसको उसी में नहीं छोड़ देना चाहता था, परंतु ये भी जानता था कि वो उसकी आत्मा को चोट नहीं पहुंचा और उसका हृदय ना तोड़े। हमें सीखना है कि किस प्रकार जो लोग हमारे अधीनता में हैं, उनसे किस तरह हम परमेश्वरीय ढंग से सामना करें और सिखाए बिना उनकी आत्मा को चोट पहुंचाए। हम दूसरों को सही कर सकते हैं बिना उन्हें तुच्छ समझे। लेकिन देखिए, मुझे नहीं पता था कैसे, क्योंकि मैं कठोर थी, मैं खुद के प्रति भी कठोर थी। मुझे नहीं पता था किस प्रकार परमेश्वर से दया प्राप्त करूं और इसलिए मुझे नहीं पता था कि किस प्रकार दया से लोगों को सही करूं, लेकिन दया नहीं जानती थी। मार्था मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती है, परंतु एक बात है और वो मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया है। मैं नहीं जानती, शायद उस समय उसने उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे गले लगाया होगा, किसे मालूम। क्या आप नहीं सोचते यीशु ऐसा है जैसे, हे मैं तुमसे प्यार करता हूं, जानता हूं तुम कहां से आ रही हो, परंतु अभी भी तुम रास्ते से बाहर हो। ये परमेश्वर की भलाई है जो मनुष्य को पश्चाताप की ओर लाती है। आइए देखिए गलातियों अध्याय 6। मुझे प्रचार करने में आनंद आ रहा है। कल के प्रचार का विषय नहीं बताऊंगी, परंतु आप अपनी कुर्सी पट्टियां जरूर लाएं। भाइयों, यदि कोई पुरुष, सब कहें कोई व्यक्ति, इसका अर्थ है वो व्यक्ति जिन्हें आप पसंद करें या ना करें, यदि किसी गलत कार्य में या पाप में पकड़ा जाता है, तो तुम जो आत्मिक हो, 3 बातें करना। उसे सही करना, जिसे हम बहुत पसंद करते हैं, उसे फेर लाना, और मैं जोड़ती हूं उसकी आत्मिक बढ़ोतरी और उन्नति के लिए काम करना, और फिर उसे वो पद देना, उसका सामना करना, उसकी सहायता करना, और फिर उसके साथ पहले से संबंध स्थापित करना जैसे कि कुछ नहीं हुआ।
और एक बात उस व्यक्ति को करना है, उन्हें मिलाप की उस क्रिया से होकर जाना है। हमारे मसीह की देह में पिछले सालों में कुछ दुख की बातें हुई जहां कई प्रभु के बड़े दास व्यभिचार के पाप करते पाए गए और उनकी कलीसियाओं में भी उनकी वापसी पर विचार किया गया। यदि वे कुछ वर्षों के लिए मंच पर न आए और परामर्श की कक्षाओं और प्रार्थना समय से होकर गुजरे और पुनः संबंध स्थापित करें, तब जो कलीसिया के बड़े लोग हैं उन्हें उनकी वापसी का निश्चय हो जाए, तब वे उन्हें फिर उनके स्थान पर नियुक्त करेंगे। परंतु वे उस वापसी की क्रिया से नहीं जाना चाहते थे। वे मंच पर अपना स्थान नहीं छोड़ना चाहते थे। इसी कारण वे कुछ समय के लिए चुप नहीं रहना चाहते थे, और ये सही नहीं है। यदि किसी ने कुछ गलत कार्य किया है तो उन्हें सुधरने की उस प्रक्रिया से होकर जाना चाहिए, ताकि ये बात पक्की हो जाए कि अब उनमें कुछ ऐसी बात नहीं जो उन्हें फिर वही गलत कार्य करने के लिए बार बार उकसाए। हमें उन चोट खाए हुओं को मारना नहीं है, और न ही पाप को उन सिर पर थपथपाने देना है या ऐसा बनाए, ओ तुम जानते हो प्रभु की स्तुति हो। यहां पर मेरी एक जिम्मेदारी है, और मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि यदि मुझसे कोई गलती हो जाए तो लोग मुझे बाहर न फेंक दे, परंतु मैं ये भी अपेक्षा नहीं करती कि ऐसी स्थिति में मैं बनी रहूं। एक दयावंत और क्षमाशील आचरण रखना वास्तव में हमारी जीवनचर्या होनी चाहिए। हमें दया में अत्यधिक उदार होना चाहिए और क्षमा में भी उदार होना चाहिए। बाइबल कहती है कि अगर हम दया बोएंगे तो दया की कटनी काटेंगे। मैं जानती हूँ मेरे जीवन में कई बार ऐसा समय आया जब मुझे परमेश्वर और दूसरे लोगों से क्षमा की जरूरत थी मेरी गलतियों के लिए। मैं वास्तव में चाहती थी कि लोग मुझे दया दिखाएं, और मुझे उनको दया दिखाने के लिए तैयार रहना था यदि मैं अपने जीवन में उसकी कटनी चाहती हूँ। ये वास्तव में हमें उदास करता है कि हम किसी के कारण उदास हों, और हमें ऐसा रहने की जरूरत नहीं। हम सिर्फ बातों को होने दें और प्रभु पर विश्वास करें कि हमारे जीवन में न्याय लाए। हम आपसे प्रेम करते हैं और आशा करते हैं कि आप इन शिक्षाओं का लाभ उठा रहे होंगे और आप बहुत अच्छे फलों को देख रहे होंगे। आप अपनी गवाही वेबसाइट पर भेजकर हमें बता सकते हैं कि किस तरह ये शिक्षाएं आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं। प्रभु आशीष दे।